अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, इस वक्त मैं अपने आबाई गांव बस्ती किरानी कोट सुल्तान में मौजूद हूं। ये डिस्ट्रिक्ट लिया का एक कस्बा कोट सुल्तान है। वहां पर मैं मौजूद हूं। जो हमारी बस्ती है, जो हमारा इलाका है, वो जो ज़मीन है वो भी ज़रखेज़ी में अपना नाम रखती है और फसल की वैरायटीज़ की अगर बात करें तो वो भी यहाँ कमाल की होती हैं। मैं इस वक्त जिस फसल में मौजूद हूँ इसे आप लोग देसी और आसान ज़बान में प्याज की पनीरी कह सकते हैं। तो ये प्याज की पनीरी में मैं मौजूद हूँ। यहाँ वसी पैमाने पर अमूमी तौर पर प्याज काश्त किया जाता है, प्याज की पनीरी काश्त की जाती है। अगरचे मैं जिस कता में मौजूद हूँ ये छोटा सा है। तो गुजारिश ये है कि इस साल प्याज को जो रेट है वो माशाल्लाह बड़ा कमाल है। आप अगर बाज़ार में प्याज लेने जाएं तो इस वक्त मैं आप जनवरी में आपसे मुखातिब हूँ, दूसरे हफ्ते में। तो जनवरी के दूसरे हफ्ते में जो प्याज का रेट है वो 200 से ऊपर चल रहा है। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ भी हो सकता है। यहाँ हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लिया के मज़ाफ़ात में 250-250 रेट चल रहा है। किसी जगह पर कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो नाज़रीन, बिला शक व शुबा पाकिस्तान को हर दौर में प्याज की जो कमी है इसका सामना रहा है। वो इस वक्त भी हम प्याज की कमी का सामना कर रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान में प्याज की कमी है, जिस वजह से प्याज के रेट्स इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं। अब वो कमी कैसे पूरी होगी? ज़ाहिर बात है कि हम प्याज काश्त करेंगे तो फिर ही प्याज की कमी पूरी हो सकती है, और प्याज उस वक्त काश्त होगा जब हमें प्याज की पनीरी दस्तयाब होगी। अगर प्याज की पनीरी की दस्तयाबी के हवाले से बात करें तो कोट सुल्तान एक अपना नाम रखता है, और कोट सुल्तान में बस्ती खिरानी का कोई सानी नहीं है। प्याज की पनीरी के हवाले से अगर बात की जाए तो प्याज की पनीरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना उगाई जाती है और तैयार की जाती है। नाज़रीन, इसका थोड़ा सा मैं तरीका भी बताता चलूँगा, तो साथ इसका मैं फ़ायदा भी आपको बताऊँगा कि मुआशी फ़ायदा कितना है। अमूमी तौर पर प्याज काश्त करना, जब इसके बीज का छट्टा लगाया जाता है, फिर उसको ऊपर पानी लगा के इसकी मुकम्मल पनीरी तैयार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 माह का वक्त दरकार है, वरना ये 2 माह, सवा 2 माह में ये काम फाइनल हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह की बात है। और गुज़श्ता बहुत साल पहले इसके रेट्स ख़राब हुए थे। पिछले कोई 5, 6, 7 सालों से इसको रेट्स इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं प्याज की पनीरी को कि लोग 3 महीनों में लाखों रुपए कमा रहे हैं। जिस पनीरी में मैं मौजूद हूँ, इस तरह की पनीरी अभी इस साल 16 लाख से 20 लाख का एकड़ सेल आउट हो चुका है। और प्याज की पनीरी काश्त करने के ऊपर जो मैक्सिमम खर्च है वो कोई 3 लाख रुपया एकड़ का खर्च लाजमी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इसकी जो एक बोरी है वो ही बहुत महंगी आती है। कोई 6,000 रुपये की 6,000-5,000 रुपये का केजी चलता रहा है, और जो 1 एकड़ में है वो कम अज़ कम आप यूँ कह लें कि एक बोरी या इससे भी ज़्यादा बीज डल जाता है, तो 3 लाख, 3.5 लाख का बीज डल जाता है। खाद वगैरह 40-50 हज़ार की, यानी 4 लाख एकड़ के ऊपर खर्च है। बहरहाल 2 माह में जिस तरीके से ब्रॉयलर पाली जाती है उसी तरीके से ये पाल कर 2 माह, सवा 2 माह, 2.5 माह में लोगों ने इस साल 15-15, 16-16 लाख रुपया बचाया है। अल्लाह ताला हर किसान को अच्छी रोज़ी दे। इसके काश्त करने का भी मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। बेसिकली हमारी ये जो ज़मीनें हैं इंतहाई सख्त ज़मीनें हैं, बड़ी पक्की ज़मीनें, जिसे पक्के वाट की ज़मीन बोला जाता है, वो वाली हैं। ज़मीनों को अमूमी तौर पर तैयार करके उसकी क्यारियाँ बनाकर उसमें बीज का छटा लगा दिया जाता है। बीज का छटा लगाने के बाद ऊपर हम यहाँ पर, अब मुख्तलिफ़ जगह के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, सख्त ज़मीन का यही तरीक़ाकार है। सख्त ज़मीन में छटा लगाने के बाद ऊपर दरियाई रेत लाकर डालते हैं। ये मेरा कैमरामैन आप लोगों को दिखाएगा।
ये देखें जी, इस तरह की दरियाई रेत, ये सीमेंट वाली जो रेत होती है, ऊपर इसके डालते हैं ताकि बीज को छुपा दिया जाए। उस रेत डालने का मकसद सिर्फ बीज को छुपाना होता है और जगह थोड़ी सी नरम रह जाए, ताकि इसको बाद में जब हमने खींचना है ऊपर तो ये आसानी से भी बाहर निकले ज़मीन से। ये कुछ रीज़न्स होती हैं, इस वजह से रेत डाली जाती है। और जो है ना, उसके बाद फिर इसको पानी लगा दिया जाता है, जर्मिनेशन हो जाती है। लाइट सी खाद नीचे DAP वगैरह थोड़ी बहुत डाल दें तो डाल दें, ऊपर फिर जो है ना नाइट्रोफास और गवारा जैसी खादें या यूरिया जैसी देकर इसको आसानी से 2 सवा 2 माह में तैयार किया जा सकता है। और बेहतरीन नफ़ा पिछले कई सालों से, जैसा कि मैंने बताया है, यानी अगर इसका औसत रेट भी रखें तब भी 12 लाख से ऊपर की बात हो सकती है, नीचे की नहीं हो सकती। और इस साल जो प्याज को आग लगी हुई है, ये इससे भी ऊपर जाता नज़र आता है जो मैं बता रहा हूँ। यानी 15 से 20 लाख मैंने आपको बताया कि इस वक्त सेल हुए हैं हमारे मुख्तलिफ ताल्लुकदारों के एकड़ जो है ना, ये सेल हुए हैं। तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मेरी आप भाइयों से गुजारिश होगी, चलो जिसने इसकी पनीरी काश्त नहीं की तो सो उसने नहीं की, लेकिन अगर जगह मौजूद है तो प्याज लाजमी काश्त करें, क्योंकि प्याज का इस वक्त इतना ज़्यादा रेट है। ज़हरी बात है कि जब फसल आ भी जाएगी तो कितना है कि ये नीचे आ जाएगा 300। अगर प्याज 100 रुपये भी आ जाए तब भी इसकी बचत बहुत ज़्यादा बनती है। और बजाते खुद प्याज को पालने के लिए भी आपको 3 माह चाहिए, इससे ज़्यादा का वक्त नहीं आपको नहीं लगेगा। इससे ना सिर्फ आपकी मईशत ठीक हो सकती है, बल्कि आप मुल्की मईशत में भी हिस्सा डाल सकते हैं। पाकिस्तानी प्याज दुनिया में पसंद किया जाता है। और मैं आज सुबह न्यूज़ में सुन रहा था कि बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक हदबंदी लगाई है कि आप वो उसका रेट्स लगाया कि 400 कुछ डॉलर में उसके टन का हिसाब किताब करके, यानी आप भेज सकते हैं, इससे कम रेट में आप नहीं भेज सकते। यानी कि ज़्यादा रेट होगा तो आप प्याज बाहर भेज सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा गया है कि रेट इसका जिस पे पाकिस्तानी बाहर बेच रहे हैं वो कम है, यानी इसको अगर ज़्यादा पे अगर आपका महंगा बिकता है तो आप बाहर भेजें, नहीं तो आप इसे पाकिस्तान में रखें। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान का प्याज बाहर मकबूल भी है और बाहर जा भी रहा है। तो ज़हरी बात है कि जब प्याज बाहर जा रहा है तो पाकिस्तान की मईशत में हिस्सा तो डल रहा है। लिहाजा प्याज काश्त कीजिए, बेहतरीन नफ़ा कमाइए और पाकिस्तान की मईशत में अपना हिस्सा डालिए। इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होते रहते हैं आप लोगों के सामने बेहतरीन वीडियोज़ और बेहतरीन आइडियाज़ के साथ। हाजिर होंगे फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।